नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की समस्या बनी हुई है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं पर कुछ लोगों का यह मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का सही समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देते हैं। दोस्तों, आपको यह बता दें कि शास्त्रों में भद्रकाल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूलकर भी भद्रकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में ही राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ रहेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल भी ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इसलिए इस दिन बहन भाई दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन यदि रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद बिल्कुल मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लीजिएगा और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और आदि एक शुद्ध घी का दीपक ज़रूर रख लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का या फिर पीतल का, जिससे भी आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश जी को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों की रक्षा के लिए वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को भी पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों का उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन त्यौहार जो है 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मत है
कि यदि भद्रा का वास स्थान जो है पाताल या फिर स्वर्गलोक में है तो यह वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए शुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना। अब हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधें, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। कई लोगों का यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें शुभ मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या फिर दिन में, तो आखिर मुहूर्त ही होता है। यह दोस्तों मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ उससे दूर रहेगा। रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार को बहन को चाकू छुरी आदि कभी ना देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए घर खुद बहन का जाना बहुत ज़रूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना ही चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारण बस आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश जी को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई पर पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप कृष्ण जी को बांधें, नारायण जी को बांधें, आप जिसकी भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुँचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए हम यह भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चल कर आती हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारे हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास होता है, भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मंदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना ऐसी चीज़ों को, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत भी टूट जाएगा। खाने में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयाँ, जो भी कुछ मीठा घर में आप अवश्य बनाइएगा, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि रक्षाबंधन से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।